हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स में आज हम करने जा रहे हैं वेंडरिंग और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स में वेंडरिंग और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेंडरिंग और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या होता है। डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स का फैलना, बिखरना। सो व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? मैनी प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर। कुछ प्लांट्स हैं जो कोशिश करते हैं कि हमारे जो सीड्स हैं वो उनके आसपास ना लगे, क्योंकि ग्रोइंग होने में, उनको ग्रो होने में प्रॉब्लम होगी। उनको प्रॉपर तरीके से सनलाइट और वाटर, इस तरह की चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वो कोशिश करते हैं, उनके प्लांट्स का ट्रेंड होता है कि वो अपने सीड्स को स्कैटर कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच सीड्स ट्रैवल अवे और are scattered away from the parent plant is called seed dispersal। ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि सीड्स दूर चले जाते हैं अपने प्लांट से, पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नेचर ने अपना एक तरीका अलग ही बनाया है जिसमें सीड्स बिखर जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं जिससे सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, जो हमारे नेचर ने क्रिएट किए हुए हैं? बाय विंड, हवा से, बाय एयर कह सकते हैं, बाय एनिमल्स, बाय वाटर, बाय फोर्स, एक्सप्लोजन और बर्स्टिंग। ये 4 मेथड्स हैं जिनसे कि सीड डिस्पर्स होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हमारे सीड्स ट्रैवल करते हैं या स्कैटर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ सीड्स ट्रैवल बाय द विंड। विंड से, हवा से कौन कौन से होते हैं? मिल्क वीट, मिल्कवीड एक तरह का प्लांट है। डेंडेलियन, मैपल। बाय एनिमल्स, हाउ सीड्स ट्रैवल बाय एनिमल्स। एनिमल्स से में किस तरह से ये ट्रैवल करते हैं? बेगर, टिक्स, सैंडबर्ग, ब्लैकबेरी, इस तरह के प्लांट्स एनिमल्स से स्कैटर होते हैं या डिस्पर्स होते हैं। बाय वाटर, वाटर से कौन कौन से हो सकते हैं? लोटस, लोटस का सीड डिस्पर्स होता है। कैटटेल, कोकोनट। बर्स्टिंग से यानी एक्सप्लोजन, वायलेट, ज्वेलवीड, विच हैजल, ये सभी बर्स्टिंग से स्कैटर हो जाते हैं। बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस से कैसे होते हैं? बीन होते हैं, वीट होते हैं, ये सभी हम लोग इनको डिस्पर्स करते हैं। चेरी, ये सभी सीड्स अलग अलग मेथड्स हो गए जिनसे कि सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, वेंडरिंग हो जाती है उनकी। फर्स्ट लेते हैं हम डिस्पर्सल बाय विंड। ये क्या होता है? सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड कैन बी कैरिड अवे बाय द विंड। दिस इज नोन एज डिस्पर्सल बाय विंड। कुछ सीड्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत लाइट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे कि हवा जब तेज चलती है तो उनसे उनके सीड्स निकलकर डिस्पर्स हो जाते हैं। आप इनमें सभी पिक्चर्स में इस तरह से देख रहे हैं कि इनके सीड्स किस तरह से विंड के साथ डिस्पर्स हो रहे हैं। डेंडेलियन सीड्स आर एयरी एंड फ्लोट इजीली इन द विंड। सीड्स ऑफ सिकेमोर एंड मैपल आर विंग लाइक, एकदम हल्के होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, बहुत जल्दी विंड से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल से कैसे डिस्पर्सल होता है सीड्स का? प्लांट्स अट्रैक्ट्स एनिमल्स विद देयर कलरफुल फ्रूट्स। एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स उनको खा लेते हैं और अट्रैक्ट करते हैं उनको, वो कई बार अपने साथ ले जाते हैं और उनको कहीं और फेंक देते हैं, कहीं और थ्रो कर देते हैं, तो उनसे प्लांट दूसरी जगह लग जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स एट टाइम्स ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विद देयर सीड्स। जैसा कि आप यहाँ पे बर्ड को देख रहे हैं कि उसने एक फ्रूट खा लिया है और उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है उससे दूसरा
एक प्लांट ग्रो हो जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में क्लियरली देख रहे हैं। अब यहाँ पे इनके जो बॉडी के ड्रॉपिंग्स होते हैं बॉडी से, उससे प्लांट उग जाता है। Some seeds have hooks or spines. These seeds stick to the bodies of plant animals are carried away to different places. यहाँ आप देख रहे हैं कि एनिमल है, इसकी बॉडी से स्टिक हो रहा है ये स्पाइंस, लाइक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, वो इसकी बॉडी से स्टिक हो जाता है और कहीं दूर जाकर फिर ये गिर जाता है और इस तरह से डिफरेंट प्लेस पे चला जाता है। थर्ड पिक्चर में भी हम इसी तरह देख रहे हैं कि एक इंसेक्ट है, वो भी एक फ्रूट खा रहा है। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय वाटर। अब वाटर से कौन कौन से सीड्स होते हैं, अभी हमने देखे थे लोटस, कोकोनट, ऐसे ही सीड्स ऑफ सम प्लांट्स दैट ग्रो नियर वाटर आर स्पंजी एंड फिल्ड विद एयर। दिस हेल्प्स देम टू फ्लोट अवे इन वाटर। एग्जाम्पल्स कोकोनट एंड लोटस। तो ये वाटर से फ्लोट हो जाते हैं, वाटर में फ्लोट हो जाते हैं इनके सीड्स, और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं वाटर से फ्लोट हो रहे हैं सीड्स, और यहाँ कोकोनट भी फ्लोट होके यहाँ पर आ गया है बीच पे, और लोटस के भी इसी तरह से सीड्स फ्लोट हो जाते हैं वाटर से। Next is dispersal by force, explosion and bursting. Some plants forcefully scatter their seeds. This is called explosion. यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स स्कैटर हो जाते हैं एक्सप्लोड होने से। आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में कि एक्सप्लोड हो रहे हैं, और यहाँ पर भी बर्स्टिंग हो रही है। बर्स्टिंग होने से सीड्स दूर फैल जाते हैं। द pod of the pea burst open when ripe, scattering the seeds away from the plant. Example pea, ladyfinger, balsam, इन सभी के सीड्स बर्स्टिंग से स्कैटर होते हैं। कार्निवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या होते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स किन्हें कहते हैं हम? प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स खा लेते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, इस तरह के प्लांट होते हैं जो कि जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, यानी कि प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉग्स को भी खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इवन माइस को भी, चूहे वगैरह, चूहिया छोटी सी होती है उसको भी खा सकते हैं। द पिचर प्लांट नेपेंथीज इज वन सच प्लांट। पिचर प्लांट का ही दूसरा नाम है नेपेंथीज। तो इस तरह का एक प्लांट होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इंडिया में मेघालय में ये प्लांट मिलता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। पिचर लाइक एक इसकी स्ट्रक्चर बनती है और इसका माउथ होता है जो कि लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। उसकी स्मेल इतनी स्पेशल होती है कि इंसेक्ट उसमें अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. वो उसके अंदर इस तरह से स्मेल से अट्रैक्ट होता है, वो जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो ट्रैप हो जाता है और ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है। चलिए हम कुछ पिक्चर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, यहाँ पे देखो कैसे ट्रैप किया है इंसेक्ट को, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। इसी तरह से यहाँ पे सनड्यू प्लांट है, ये भी इसकी स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होती है कि जो इंसेक्ट होता है उसका विंग्स वगैरह, इसके लेग्स, ये सब इसमें फंस जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाता है। पिचर प्लांट में देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसकी बहुत लॉन्ग होता है इसकी नीचे से, और ये फिसल जाता है। जो भी यहाँ इंसेक्ट आएगा, जैसे यहाँ माइस है तो ये नीचे फिसल गया और ये ऊपर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है बटर वॉट प्लांट। इसमें आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है लीव्स की कि यहाँ पे सारे जो भी इंसेक्ट्स हैं वो चिपक गए हैं, बिल्कुल स्टिक कर गए हैं। तो इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ वेलक्रो। वेलक्रो किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर हुआ था? दिस हैपेंड इन 1948। 1948 में जॉर्ज मेसरेल सॉ दैट some seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes and fur of dog. Dog के फर से स्टिक कर गया था, उनका एक डॉग था तो कुछ टाइनी हुक्स टाइप उसके स्टिक हो गए थे फर में। दिस गेव मेसरेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो।
ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उसी से उन्होंने आइडिया लिया और वेलक्रो को डेवलप किया। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। यहाँ पे हम वेलक्रो की पिक्चर देख रहे हैं। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, टाइनी हुक्स टाइप होता है। इसको यूज़ करके हम लोग बैग्स में, शूज़ में, बेल्ट्स में करते हैं इसको। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो कि जॉर्ज मैशरल ने की थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पे लगाई गई वीडियोस को भी क्लिक करके अपनी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।